नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल राकेश मैथमेटिक्स में। तो चलिए बच्चों, आज हम पुनः नए टॉपिक की ओर आ गए हैं। डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हम लोग आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। जो भी बच्चे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या प्रीवियस वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस वीडियो को निश्चित रूप से देख लीजिएगा, ताकि नए वीडियो को समझने में किसी भी तरह का परेशानी आपको नहीं होने वाला। तो चलिए बच्चों, आज देर नहीं करते, आज हम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। उन सारे ऑब्जेक्टिव को वन बाय वन आप लोग देखिएगा, एकदम मज़ा आएगा। आप लोग भी सॉल्व करिए मेरे साथ साथ, आंसर भी कमेंट करिए। देखिए आपका ऑप्शन आता है क्या, कितने आपको सही होते हैं वो पता कम से कम आपको चलता चले जाएगा। तो चलिए आज हम पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आइए आज का पहला क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, वो कंटिन्यूटी से रिलेटेड है। संतत को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी से रिलेटेड है। बॉस थोड़ा ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूटी का नियम क्या होता है ना, LHL, RHL और फंक्शन अगर तीनों बराबर होता है ना, तब हम लोग कहते हैं वो पॉइंट कंटिन्यूअस है, उस पॉइंट पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ऑलरेडी कह दिया है कि कंटिन्यूअस है, संतत है। तो आपसे पूछ रहा है कि के का मान क्या होगा, किसका मान, के किस मान के लिए, है ना, के किस मान के लिए, के का मान पूछ रहा है आपसे। तो सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्टिव में जब इस प्रकार का प्रश्न अगर रहता है ना, क्या हम लोग करते हैं, जो भी पॉइंट पे आपका कंटिन्यूटी होता है उस पॉइंट को सीधा हम लोग रख देते हैं। जब रखोगे इसका रिजल्ट आ जाएगा 0, और यहाँ दिया हुआ है के, तो इसका मतलब सीधा चलेंगे के बराबर कितना, 0। हम लोग ऑप्शन क्लिक करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, इनमें से कोई नहीं है फर्स्ट, क्योंकि आप जैसे ही यहाँ रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये देखोगे आप तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, के, तो के बराबर क्या हो जाएगा आपका, ऑलरेडी आपका 0 हो जाएगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके सामने, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2। ये भी आपका कंटिन्यूटी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। डीसी का है, संतत का मतलब होता है कंटिन्यूटी। क्या होता है, कंटिन्यूटी, याद रहेगा आपको। यस, अब देखो बच्चों क्या करेंगे, x बराबर 2 पे कंटिन्यूअस दिया हुआ है। यहाँ आपसे वैल्यू किसका पूछ रहा है, यहाँ आपसे वैल्यू जो पूछ रहा है किसका है भैया, हाँ लेमडा का वैल्यू, यहाँ देखो लिखा हुआ है लेमडा का वैल्यू क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट 2 पे है, तो 2 पे एक देखो पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट देखो आप यहाँ है, देख रहे हो ना। तो जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ 2 रख दो, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6x - 4। अब यहाँ भी x के जगह रखो 2, तो 2 दूनी 4, अब प्लस कितने हो जाएंगे, 4 प्लस लेमडा। तो अब जैसे ही अब चलिए थोड़ी सी और इनको हम यस। अब देखो बच्चों क्या करना है, जो भी पॉइंट दिए रहेंगे ना उस पॉइंट को यहाँ रखना है। तो 3 दूनी 6, अब माइनस कितने हो गए, 4। इधर आप जैसे ही रखोगे तो 2 दूनी 4 प्लस क्या हो जाएंगे, लेमडा। अब 6 में 4 चले गया 2, ये +4 को इधर लेते आइए, तो लेमडा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो लेमडा का वैल्यू -2 आपका राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो -2 आपका कहीं देखो ऑप्शन में है। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही ऑप्शन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा। ओके बच्चों, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। हम लोग डीसी चल रहे हैं ना, कैलकुलस में अवकलन पढ़ रहे हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे हैं ना। तो डियर स्टूडेंट आप भी देखिएगा, आज भी एक वीडियो आ रही है, कल फिर हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं वो डिफ्रेंशिएशन से ही संबंधित। अब ये क्वेश्चन देखो, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, डीसी का क्वेश्चन है। तो सिंपल सी बात है, log x का फॉर्मूला क्या लिखते हो, 1/x, x का मतलब क्या हो जाएगा, sec x प्लस क्या हो जाएगा, 10x। फिर अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं आप, तो sec x का क्या लिखते हैं, sec x इंटू क्या लिखते हैं, 10x प्लस 10x का क्या लिखते हो, sec² x, यही लाभ लिखते हो। अब सारे जगह से sec कॉमन ले लो, जैसे आप ऊपर से sec कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, sec x कॉमन आएगा, तो यहाँ 10x और प्लस क्या बचेगा, एक sec बचेगा। अब बताओ ये और ये पूरा कैंसिल, तो ऊपर में क्या बच जाएगा, sec x बच जाएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी आपका एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम के पूछे हुए प्रश्न है बच्चों। चलिए आगे बढ़िए, आप लोग भी कमेंट करिए, आप लोग भी कॉपी कलम लेकर के बैठिए, आप लोग भी सवाल बनाइए, उसके बाद आप अपना आंसर कमेंट करिए। आंसर कैसे कमेंट करना है, जिस भी क्वेश्चन का, जैसे मान लीजिए 4 है,
अब 4 का जो भी आंसर सही होगा वो लिख करके आप कमेंट कर देंगे सीधा, है ना बच्चों। तो चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, y बराबर लॉग मोड x। तो आपको पता है लॉग x का क्या होता है 1/x, तो यहाँ मोड है तो मोड ऑफ लगा दो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कैलकुलस में आपको डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, तभी आप डिफ्रेंशिएशन के सवाल को बना सकते हैं। अगर डिफ्रेंशिएशन अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा ना बच्चों, तो इंटीग्रेशन भी आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाइए। अब देखो, यस अगला क्वेश्चन बड़ा सुंदर प्रश्न है बच्चों, देखिएगा क्या है, 1 + cos 2 थीटा 1 - cos 2 थीटा। तो डियर स्टूडेंट, जैसे ही 1 + cos 2 थीटा फार्मूला की बात करोगे, इनका फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। इनका फार्मूला की बात करोगे तो 2 sin स्क्वायर थीटा। अब ये 2 कैंसिल कर दो, रूट चढ़ाएंगे तो आप cos बटे साइन क्या हो जाएगा cot, क्योंकि स्क्वायर भी कैंसिल। अभी तक मैंने डीसी नहीं किया है, केवल मैंने क्या किया, वैल्यू निकाला। ये किसका वैल्यू निकल रहा था, y का, तो y का वैल्यू इतना निकल गया। आप डीसी करो आप, तो कॉट का क्या लिखते हो माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखो थीटा कितना है 3π/4 है, तो जहाँ जहाँ थीटा आया ना वहाँ आप 3π/4 रख दो, तो कॉसेक स्क्वायर 3π/4। अब ये 3π/4 कितना डिग्री होता है 135 डिग्री होता है। अब 135 डिग्री कोसेक का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए डियर स्टूडेंट। तो कॉसेक 135 डिग्री का वैल्यू √2 होता है। कितना होता है √2। अब जैसे यहाँ √2 रखोगे माइनस √2 का स्क्वायर, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा -2। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट -2। आपका ऑप्शन नंबर ए में ही है एकदम। देखो इस टाइप का जब भी प्रश्न रहेगा ना, आप पहले क्या करो, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेते आइए, लाने के बाद उनका डीसी कर दीजिए। डीसी करने के बाद जो भी पॉइंट पे आपको दिया हुआ रहेगा उस पॉइंट का वैल्यू को आप दिए गए डीसी वाले फंक्शन में रख दीजिए, आपका आउटपुट सीधा आंसर तक पहुंच जाइएगा। ओके बच्चों, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। यह बड़ा सुंदर प्रश्न है, ये भी देखो। यस, अब देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। x पे पावर y e पे पावर x - y लॉग लोगे, जैसे ही लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा y log x हो जाएगा। यहाँ जब देखोगे तो x - y हो जाएगा, क्योंकि log e का मान कितना होता है तो 1 होता है। अब इनका जब डीसी करोगे तो क्या लिखोगे y/x, क्योंकि log x का। अब log x को छोड़ते हो तो इसका डीसी क्या करोगे dy/dx, x का डीसी 1, इनका क्या लिखोगे dy/dx। अब जैसे ही उठा करके इसको इधर लाओगे तो log x प्लस क्या हो जाएगा 1 × dy/dx। अब 1 रहेगा, इनको इधर भेज दो, -y/ क्या हो जाएगा x। अब जब dy/dx का वैल्यू आप फाइनल निकालने चलते हो तो x - y/x इंटू क्या हो जाएगा 1 + log x। अगर ऐसा ऑप्शन है तो आपका सही होगा, ढूंढिए। तो x - 1/x इंटू 1 + log x है कहीं, क्या कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये भी यहाँ नहीं दिखा दे, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कोई ऑप्शन है ही नहीं आपका। कहने का मतलब ये क्वेश्चन का राइट आंसर ये होना चाहिए जो कि आपके दिए गए ऑप्शंस पे नहीं है। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ूँ, हम लोग चलते हैं थोड़ा सा ध्यान। जैसे ये क्वेश्चन, ये देखो, ये ऑप्शन हो सकता था कुछ देर के लिए, लेकिन ये ऑप्शन आपका उस केस में सही होता अगर इनके पास क्या हो जाता x अगर हो जाता तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाता, अदरवाइज इसका सही आंसर इसमें दिया हुआ नहीं था। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़िए, अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगली क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ये तो पैरामेट्रिक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, पैरामेट्रिक फंक्शन है। जब पैरामेट्रिक फंक्शन होता है तो पैरामेट्रिक फंक्शन वाले में क्या करते हैं, दोनों का अलग अलग पहले डीसी करते हैं। तो x वाला करोगे तो dx/dt क्या हो जाएगा, तो dx/dt cos t हो जाएगा। इनका जब करोगे dy/dt क्या हो जाएगा, तो cos का माइनस साइन हो जाएगा। अब उसके बाद अपने को dy/dx निकालना है तो दोनों को डिवाइड कर दो, -sin t अपॉन क्या हो जाएगा cos t। तो साइन बटे cos को क्या लिखोगे -tan t। तो ढूंढो -tan t कहीं है, -tan t आपका ऑप्शन नंबर ए में है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी सॉल्व करिए ना, सॉल्व करके आंसर कमेंट करिए। देखिए आपकी तैयारी कितनी, आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया बच्चों। अब जब एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है तो ताबड़तोड़ जी जान लगा करके मेहनत करिए आप लोग, है ना। आपकी लोग मेहनत नहीं देखते हैं, आपके लोग परिणाम देखते हैं, इसीलिए आपको कहते हैं जी जान लगा करके एग्ज़ाम तक मेहनत करिए आप, है ना। चलिए अब इनमें भी dy/dx निकालना, ये भी पैरामेट्रिक फंक्शन है। जब इनका डीसी करोगे dx/dt क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 3a cos स्क्वायर t। अब cos का क्या लिखते हो -sin t। चैन रूल का सवाल है, डायरेक्ट करना पड़ेगा हम लोग को, उतनी समय है नहीं मैं डिटेल में जाऊँ। अब जब इनका करोगे dy/dt का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट
बी रहेगा, ये 3 आएगा, 3b साइन क्यूब है तो साइन स्क्वायर हो गया, फिर साइन का क्या लिखते हो, कॉस टी लिखोगे। अब दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। अब इनके बटे में इतना वाला आएगा क्योंकि डी वाई ऊपर में, ये नीचे में है, तो 3a कॉस स्क्वायर टी। ऑब्जेक्टिव सवाल है बॉस, तो इसीलिए थोड़ा सा फास्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। साइन एक कॉस गया, तो आपके पास ऊपर में बच क्या क्या रहे हैं, -b/a, और क्या बचे, एक साइन बच रहे हैं और नीचे एक कॉस बच रहे हैं, तो साइन बट्टे कॉस को क्या लिखते हैं आप, tan। साइन बट्टे कॉस को क्या लिखते हैं, tan, तो -b/a tan t है। ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम राइट है। ये सवाल तो इस साल का भी पूछा हुआ प्रश्न है बॉस, बहुत सुंदर प्रश्न है ये तो। चलिए आगे बढ़िए, बढ़िया। देखो भैया, अगर आपको समझने में परेशानी होती है, आप क्या करो, पुनः वीडियो को रोक करके आप इसको समझिए, फिर आगे बढ़िए, फिर पीछे कर लीजिएगा, फिर समझने का प्रयास करिएगा। इससे फ़ायदा होगा आपको, क्या डबल बार समझ में भी आएगा, है ना, मज़ा भी आएगा बॉस। चलो आगे देखो, अब इनका DC करोगे तो इनका DC क्या होगा, dx/d करना पड़ेगा। 3 रहेगा, कॉस का क्या लिखोगे, माइनस साइन, फिर -3 दूनी 6 आपका हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो गया, उसके बाद कॉस का तो साइन, और उसके बाद कॉस का तो माइनस साइन, माइनस माइनस क्या कर दूँ, प्लस कर दूँ क्या, यस। अब यहाँ जब देखोगे कुछ कॉमन आ रही है, क्या कॉमन आ रही है, अगर बात करते हो तो 2 कॉमन आ रही है, ये 2 ने 3, यस 3 कॉमन ले लीजिए। और क्या कॉमन आ रही है, साइन थीटा है ना, यस, तो साइन थीटा हर जगह लिख दीजिए आप। साइन थीटा भी कॉमन आ रही है, तो यहाँ क्या बचेंगे आपके पास, -1 बचेंगे, यहाँ क्या बच जाएंगे आपके 2 बच जाएंगे, और कॉस स्क्वायर थीटा, यस कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएंगे। उसी प्रकार जब उनका हल करोगे वो वाले पोर्शन का, dy/d का यहाँ क्या क्या होंगे, 3 cos थीटा हो जाएगा। ओके बच्चों, अब इनका करोगे तो क्या होगा, -3 दूनी 6 साइन स्क्वायर थीटा, और क्या हो जाएगा, cos थीटा। अब यहाँ कॉमन लोगे तो क्या कॉमन आएगा, 3 cos थीटा कॉमन आ गया, तो 1 माइनस क्या बच जाएंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या बात है। अब दोनों को जब डिवाइड करोगे तो इसके नीचे में आएगा कौन, ये वाला, वाह, ये तो सीधा फॉर्मूला बन गया रे बच्चों, 2 cos स्क्वायर थीटा, अब माइनस कितना 1। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बोलो क्यों, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला होता है किसका, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, एक होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ऑटोमेटिक इनके बदले भी आप लिखते cos 2 थीटा, इनके बदले भी लिखते cos 2 थीटा, दोनों कैंसिल हो गया, तो ये 3 भी कैंसिल हो गया, तो cos बट्टे साइन को क्या लिखते हैं, cot। तो cot थीटा देखो ऑप्शन में है, यस cot थीटा आपका ऑप्शन में एकदम राइट है बॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आइए, देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है मेरा क्या, x बराबर पैरामेट्रिक क्वेश्चन को ज़्यादा ही दिया हुआ है क्या जी, कोई बात नहीं बॉस, आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन पैरामेट्रिक का दिए हुए हैं। तो dx/d थीटा इनका निकालोगे तो u इंटू भी, थीटा को छोड़ेंगे, साइन का क्या लिखोगे, cos 2 थीटा इंटू 2 प्लस साइन 2 थीटा को छोड़ दो, थीटा का तो 1 ही हो जाएगा आपका। उसी प्रकार जब इनका सॉल्व करोगे यहाँ y वाले का, तो dy/d थीटा क्या हो जाएंगे, थीटा को छोड़ना पड़ेगा, फिर cos का क्या होगा माइनस, और 2 भी लगेगा क्योंकि 2 है आपके पास, साइन 2 थीटा हो गया। अब फिर आप चलोगे तो किसको छोड़ोगे, cos 2 थीटा को छोड़ दोगे, और थीटा का तो 1 ही हो जाएगा। अब दोनों को डिवाइड करोगे ऑटोमेटिक ये वाला ऊपर जाएगा, तो dy/dx जब निकालोगे तो -2 थीटा साइन 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा, अब बट्टे में क्या हो जाता है, ये वाला होगा 2 थीटा cos 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। अब जहाँ जहाँ थीटा वहाँ क्या रखना है, π/4। अब जैसे ही π/4 आप रखते हो, तो यहाँ जब रखोगे π/4 तो क्या होगा, -2 इंटू π/4। अब यहाँ रखोगे π/4 तो कट के कितना होगा 2, मतलब π/2 का वैल्यू 1 होता है, लिखना जरूरी नहीं है। यहाँ रखोगे π/2 तो वो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही π/4 रखोगे, π/2 90 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान ऊपर में 0, cos का मान 0 होता है। अब यहाँ रखिए, यहाँ भी रखोगे π/4, ये 90 डिग्री का मान 0। अब यहाँ रखोगे π/sin/2 तो 1 हो गया, इनको कट करोगे तो देयरफॉर राइट आंसर क्या हो जाएगा, -π/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में। क्या करना है, आप आराम से बारीकी से पॉइंट बाय पॉइंट रखिएगा आप, है ना। जैसे आप सॉल्व किए, थीटा के जगह π/4 जैसे ही आप पुट करोगे ना,
तो ध्यान दीजिएगा साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है। उस स्थिति में अगर आप सॉल्व करते हैं तो देयरफॉर आपका राइट आंसर कितने आने वाले हैं, -π/2 आने वाले हैं। चलिए आगे बढ़िए अगली क्वेश्चन की ओर, अगली क्वेश्चन की ओर चलिए जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट आप चिंता मत करिएगा, ये फिलहाल ऑब्जेक्टिव में है, पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। अभी हम डायरेक्ट इनको बनाने वाले हैं, लेकिन हम सब्जेक्टिव का वीडियो जब लेकर के आएंगे ना, इनका हम 5 मार्क्स में किस टाइप से सॉल्व करते हैं वो भी हम बताने का प्रयास करेंगे। अगर लगता है कि आपसे बन सकता है 5 मार्क्स में डिटेल में, तो निश्चित रूप से आप बना करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा आसान है। इस टाइप का जब भी रूट वाला सवाल हो ना, यहाँ देखना, यहाँ पे क्या है, साइन है, जो रहेगा उसका डीसी करना। साइन का डीसी क्या होता है, कॉस। अब बट्टे में क्या कर देना भाई, एकदम याद रखिएगा 2y-1। कितना याद रखिएगा, 2y-1 याद रहेगा ना। तो दैट फिर राइट आंसर कौन सा है, देखो cos x 2y-1। अगर मान लीजिए यहाँ 10 होता, क्या होता, आपके लिए हम कमेंट है, जल्दी कमेंट करिए। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी कमेंट करो। इसका आंसर तुम लोगों को सीख लिया क्या, ... टू इन्फिनिटी। अब इसमें रूट चढ़ा दो, क्या चढ़ा दो, रूट। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका डीसी क्या होगा, फटाफट कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो बच्चों। शॉर्टकट नियम पता हो गया तुम लोगों की, नहीं हो गया, क्या करोगे, 10x का डीसी क्या होता है, sec²x। आराम से sec² लिख दीजिए, और नीचे क्या कितना लिखना है, 2y-1। हो गया ना, कितना देर लगा जी, फटाफट जो रहेगा उसका डीसी कर दीजिएगा। और नीचे हमेशा और हमेशा क्या आएंगे, 2y-1 ही आने वाले। चलिए आगे बढ़ो, चलो अगली क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आइए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में है क्या, x पे पावर 6 का x पे पावर क्यूब के सापेक्ष अवकलन करना है ना जी। इनका क्या हो जाएगा, 6x पे पावर 5, इनका क्या होगा 3x², यही ना हो जाएगा, यस। 3 दूनी 6, इनको इनसे काटिए 3, क्योंकि 5 2, इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2x3। राइट आंसर है 2x3, ऑप्शन नंबर आपका सी, मतलब जिसके सापेक्ष है वो नीचे आएगा। ओके बच्चों, चलिए कोई दिक्कत परेशानी कष्ट समस्या नहीं हो रही है आप लोग को, आगे बढ़िए अगली क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका क्या है, x³ + y³, ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है बच्चों, इम्प्लिसिट फंक्शन का ये प्रश्न है। आपको इन प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करते हैं, आइए उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो दोनों तरफ डीसी करोगे आप, इनका डीसी क्या हो जाएगा 3x², इनका डीसी क्या हो जाएगा 3y², और dy क्या हो जाएगा dx। इनका डीसी क्या हो जाएगा 3a, बाहर करोगे। अब देखो u इंटू भी x को छोड़ दो, y का डीसी dy/dx, फिर y को छोड़ दो, x का डीसी 1 हो जाएगा। अब इन सबको अरेंज करो, अरेंज जब करोगे तो 3y², क्योंकि इनको जब इनसे गुना करोगे ना तो dy/dx इधर आएगा, प्लस को जब इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो -3ax, और क्या हो जाएगा dy/dx। अब इधर जब देखोगे तो 3ay तो है ही, अब इनको जब उठा के उधर ले जाओगे तो माइनस क्या हो जाएगा 3x²। ओके बच्चों, अब आप dy/dx का जब वैल्यू निकालने जा रहे हैं, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 3, तो बचेंगे आपके पास क्या क्या, ay, अब माइनस क्या बचेंगे x²। अब बटे में क्या बचेंगे बस, इनको जब कॉमन ले लें तो क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन ले लेते हैं आप, 3 कॉमन ले लीजिए। जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेंगे y², अब माइनस क्या बचेंगे 3, और क्या बचेंगे 3 तो कॉमन ले लिए आप, a और x। ओके बच्चों, ये 3 उड़ा दीजिए। अब आपको ऑप्शन ढूंढना है ay-x², ay-x² है, ay-x² कॉमन लीजिए आ जाएगा। अब फिर y², यस, हाँ यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। कैसे यही ऑप्शन हो जाता है, ऊपर वाले से जब माइनस कॉमन लेते हैं आप तो क्या होता है x² - ay, यहाँ से आप माइनस कॉमन लेते तो क्या होता है ax - y²। तो ऑटोमेटिक है, आप देख लीजिए वही ऑप्शन आपके पास है क्या। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है आपका, ए नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाता डियर स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़िए अगली क्वेश्चन की ओर चलिए। हाँ अब देखो बच्चे कन्फ्यूज मत करिएगा, ये डिटर्मिनेंट है ना, और डिटर्मिनेंट में क्या पूछा है आपसे, f' पूछा है, मतलब एक बार आपको डीसी करनी। तो कन्फ्यूज एकदम नहीं होना है, पहले इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देना। क्या कर देना, सॉल्व करिएगा तो किसका मान निकल जाएगा, fx का मान निकल जाएगा। इस x के अकॉर्डिंग अगर चर्चा करोगे, आजू बाजू ढक दो
3 दूनी 6 दूनी कितना हो गया 12x²। अब माइनस कितने हो जाएंगे 3 दूनी 6x²। ओके, अब फिर -1 के अकॉर्डिंग जब चर्चा करोगे आजू बाजू ढक लीजिए आप। 6x³ इनको इनसे जब करोगे आप क्या हो जाएगा -2x³। ओके बच्चों, अब 0 के अकॉर्डिंग तो बात करना नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब 12 में 6 गया, कितने बचेंगे 6, तो 6x³ हो जाएंगे टोटल। इनको देखोगे 6 में 2 गया 4, तो यहाँ आपका हो गया कितने -4x³। कितने हो गए -4x³। अब इनका हम लोग को क्या करना, ये निकला है आपका fx। अब f' निकालना है हम लोग को। अब f' निकालने के लिए आप इनको पहले सॉल्व कर सकते हो। कितना आ जाएगा 2x³। अब इनका डिफरेंशिएशन करो तो 3 दूनी क्या होगा 6x²। कितना आसान क्वेश्चन था ना। आप ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑटोमेटिक है, बी नंबर ऑप्शन आपका एकदम सही हो गया। बड़ा सुंदर क्वेश्चन था बॉस। आप ये मत सोचिएगा डिटर्मिनांट था तो डीसी कैसे निकालेंगे। डिटर्मिनांट का डीसी निकालने के लिए पहले क्या करो, इसको तोड़ दो, तोड़ करके एक सिंपल फंक्शन में लेते आओ, उनके बाद उनका f' मतलब एक बार डीसी कर देना होता है। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़िए अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा सुंदर प्रश्न आया, ये भी देख लो आप अपने स्क्रीन पे। सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और इन सभी क्वेश्चंस को अगर बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, आराम से आपके नंबर आ जाएंगे। अब यहाँ देखो क्या लिखा है 1 + sin x। इन 1 + sin x को जब आप तोड़ोगे ना, 1 + sin x को जब आप तोड़ोगे, रूट भी दिया हुआ है, तो आपका रिजल्ट आएगा cos x/2 और प्लस sin x/2। अब बोलोगे सर कैसे, तो 1 को लिख सकते हैं आप cos² x/2 और sin² x/2, और sin x को क्या लिख सकते हो 2 cos x/2 sin x/2। तो a² + b² + 2ab का फॉर्मूला में आ जाएगा। और नीचे वाले माइनस वाले तोड़ोगे तो बीच में क्या आ जाएगा माइनस। हम सिंपल सा लिख देते हैं, ज़्यादा दूर तक जाना नहीं है बॉस, क्योंकि ये सवाल हमारे क्या चीज़ का है, ऑब्जेक्टिव के सवाल है। तो ऑब्जेक्टिव के सवाल को ऑब्जेक्टिव की तरह बनाइए ना आप। अब देखो दोनों को क्या बोला है जोड़ने के लिए, एक बार जब जोड़ोगे तो ये साइन खत्म, तो cos कितना आ गया 2 cos x/2। उसी प्रकार जब नीचे रखोगे ना आप, जब नीचे रखोगे साइन cos खत्म हो जाएगा, साइन बच जाएगा, तो 2 sin x क्या हो जाएगा 2। ये 2 से ये 2 भी खलास हो जाएंगे। तो cos/sin को आप क्या लिखते हो cot x क्या लिखते हो 2 लिखते हो। अब बाहर में देखो cot है, अब जैसे ही cot इन्वर्स लगाओगे, अब cot इन्वर्स जैसे ही लगाओगे cot गया, x/2 हो गया। x/2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/2। तो देखो 1/2 कहीं है। अच्छा ये चिन्ह को क्या बोलते हैं, आप लोग के लिए कमेंट करना है, ये चिन्ह को कौन सा बोलते हैं, जल्दी नाम कमेंट करिए। ये उल्टा ए को क्या बोलते हैं, जल्दी से कमेंट करिए। अगली क्वेश्चन में इसका आंसर मैं बताऊंगा, आप लोग फटाफट कमेंट करिए उल्टा ए को क्या बोलते हैं। चलिए तो चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन आप लोग को दिए थे, क्या आप लोग सही कमेंट किए हैं, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिए जो नहीं किए हैं। कुछ बच्चे का सही भी आया है, कुछ बच्चे एकदम गलती लिखे हैं। तो मैं बता दूं डियर स्टूडेंट, हमने क्या लिखा था क्वेश्चन, अगर आपको याद होगा तो उल्टा यही लिखे थे ना। इनका मतलब क्या होता है फॉर ऑल, क्या होता है मैथ की भाषा में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉर ऑल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फॉर ऑल कहा जाता है मैथ की भाषा में। ओके बच्चों, चलिए अब इन क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना था, सॉल्व हमने किया नहीं था। तो डियर स्टूडेंट, ये sin y बराबर अपने को दिया हुआ है, यस हाँ, sin i बराबर अपने को दिया हुआ है x sin x + y। तो अगर x का वैल्यू निकालोगे तो sin y बट्टे क्या होता sin a + y। ओके बच्चों, अब इनका अगर आप dc करते ना, dc अगर करते x के टर्म में तो dx/dy, तो आपको पता है ना u/v का नियम क्या होता है। तो u/v का नियम पता है, नीचे वाले का स्क्वायर करते हो, v को छोड़ते हो, ऊपर वाले का dc, फिर ऊपर वाले को छोड़ो v वाले का dc करते हैं हम लोग, यही काम करते हैं। तो इसका मतलब नीचे आपका आता है ये, अब इनका स्क्वायर हो जाता है, अगर आप फॉर्मूला में लिखते तो साइन स्क्वायर हो जाता, तो पलटते तो आप क्या होता है ये ऊपर चले जाता, क्योंकि आपको dy/dx पूछ रहा है, dx/dy तो पूछ नहीं रहा है। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर a + y कहाँ है, ये है। इन क्वेश्चन को हम, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखिएगा, हम सब्जेक्टिव में इन क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे आखिर ये फिलहाल आता कैसे है। तो मैं शॉर्टकट नियम ये बताया कि आपसे पूछ रहा था dy/dx, पहले dx/dy निकाल लीजिएगा u/v के नियम से। तो मैंने देखा क्या, जो नीचे आया उसका स्क्वायर होता, तो नीचे वाला का स्क्वायर, फिर पलटते आप dy/dx निकालने के लिए, तो ऑटोमेटिक वो ऊपर चले जाता ना। तो डियर स्टूडेंट, इनका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर आपका इनका सही आंसर होगा।
तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आ जाइए बच्चों। यस, अब इन क्वेश्चन को जब देखेंगे तो y बराबर इतना लिखा हुआ, स्क्वायरिंग जब करोगे तो y स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, साइन x प्लस वाई। अब इनका जब DC करोगे क्या हो जाएगा, 2y dy/dx बराबर साइन का होगा कॉस, फिर y का क्या लिखोगे, dy/dx। इनको उठा के जब इधर लाओगे आप तो क्या हो जाएगा, 2y - 1 dy/dx आपको कॉमन आ जाता, क्योंकि ये वाले को आप उठा के इधर लेते आओगे तो cos x। अब बताओ dy/dx का वैल्यू क्या हो जाता है बच्चों, तो cos x, अब बट्टे में कितना, 2y - 1। एक बात बताओ, मेरे को मच्छर कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया, समझ रहे हो बच्चों। आप बोलोगे सर कैसे, पढ़ा रहा हूँ आकर के अपने पे कर देता है, कभी अपने जूम कर देता है, अपने क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेता है। अभी पते नहीं है इसको, अगर हम DC का फॉर्मूला पूछ देंगे ना वाट लग जाएगा बढ़िया से, अब तभी से डिस्टर्ब कर रहा है। बताओ, चलो इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाता बच्चों। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट अगली क्वेश्चन की ओर। चलिए देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, y बराबर इतना है। सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेते आओ। कैसे लाओगे इसको, थीटा मान लो। थीटा जैसे ही आपने माना tan इनवर्स x इधर भेजोगे, tan थीटा बराबर क्या होता, x दैट मीन्स 1 t/b हो गया। अपने को क्या चाहिए, सेक, तो सेक का फॉर्मूला क्या लिखते हो, h/b। तो h का वैल्यू क्या होता, p का स्क्वायर b का स्क्वायर, फिर नीचे b होता तो 1 + x² का रूट, अब बट्टे b का मतलब 1 ही होता आपका p/b। अब अभी ये निकला किसका, सेक थीटा। अब थीटा की जगह इसको माने टू रख देते आप, तो सेक थीटा tan इनवर्स x ये होता आपका इनका वैल्यू। लेकिन हमसे क्या पूछा, dy/dx। जब DC इनका निकालोगे तो इनका DC क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, रूट x का DC क्या होता, 1/2 रूट x। ओके, अब x² का DC करना पड़ेगा तो वो तो 2x हो जाएगा, 2 गए हो तो x/, कितना आया, 1 + x² पे रूट। तो राइट आंसर आपका ढूंढो, कहीं ना कहीं तो होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ें क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर देखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर देखते हैं। अब देखो बच्चों y बराबर इतना दिया हुआ है, आपसे क्या पूछ रहा है, dy/dx। तो dy/dx निकालने के लिए क्या करोगे आप, तो जैसे ही dx निकालोगे साइन का क्या लिखते हो, cos x³ चैन रूल इनका जब करोगे आप तो x³ का क्या हो जाएगा, 3x²। तो देयरफॉर राइट आंसर अगर आप ढूंढोगे तो क्या मिलेंगे, 3x²। अब देखो यहाँ देखो, मैंने क्या आपके सामने यहाँ लिखा, कुछ नहीं लिखा। किसने लिखा, मच्छर ने ही लिखा है। पूछ दूँ क्या, छोड़ देते हैं अगली बार के लिए, है ना। अब देखो 3x² cos x³, 3x² cos x³, यही आपका राइट आंसर होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर एकदम सी होने वाले हैं बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ो, अगली क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। देखो बच्चों ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग आज नहीं करने वाले हैं, केवल 25 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ओके, चलो dy/dx। अब y का इनका जब DC निकालेंगे हम, dy/dx क्या होगा, पावर को उतारो, पावर में 1 घटा दो, फिर tan का क्या लिखते हो, sec² x। देखो ऐसा ऑप्शन है क्या, 2 tan x sec² x। यस डियर स्टूडेंट, एक ऑप्शन मेरे को मिला है, ऑप्शन नंबर डी, 2 tan x sec² x। देखो आपके सामने भी वही आ रहा है ना बच्चों। आप DC का सारा फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिए, तो सवाल सॉल्व करने में किसी भी तरह का परेशानी आपको नहीं होने वाला। ओके बच्चों, अब यहाँ देखो 2 पे पावर x, 3 पे पावर x है। तो डियर स्टूडेंट एक फार्मूला मैंने क्लास में आप लोग को लिखाया था, a पे पावर x का, तो a पे पावर x log e/a। ओके बच्चों, याद है आपको ना। यस, अब उसी प्रकार अगर ये सवाल को सॉल्व करते हो तो क्या लिखते हैं आप, 2 पे पावर x log e/2। अब इनको अगर सॉल्व करते तो क्या लिखते हैं, 3 पे पावर x log e/3। ओके बच्चों, अब इनको अगर मैं सजा के लिखूं तो सीधा लिख दूं 2/3 पर पावर x। क्यों यहाँ देखो ना, 2 पे पावर भी x है, 3 पे पावर भी x है, तो होल पावर ना x कर दूँ। अब यहाँ देखो, यहाँ बेस में e है, दोनों बेस e कॉमन में है, तो क्या लिखोगे, 2 और 3 के टर्म में लिख सकते हैं। तो देखो 2/3 पे पावर x log 3/2 log 3/2 log 3/2 log 3/2। दिस इज द राइट आंसर, ओके बच्चों आगे बढ़ो अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। चलो क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा बच्चों। अब इनका DC करो तो dy/dx क्या हो जाएगा, tan इनवर्स का 1/1 + x²।
तो रूट एक्स का स्क्वायर तो एक्स ही होगा। फिर रूट एक्स का डीसी करोगे तो क्या लिखोगे 1/2 रूट एक्स। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ये राइट आंसर होने वाले हैं। कहीं देखो आपको मिले क्या, कहीं मिले क्या? हाँ, एक जगह तो मिले हैं, वो है ऑप्शन नंबर डी। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा क्योंकि हॉल पे रूट दे दिया। हॉल पे रूट कहाँ से होगा? 10 वाले में तो रूट होता ही नहीं है। चलो आगे बढ़ो, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होता है बच्चों। आप लोग भी कमेंट करिएगा लास्ट में कितने सही हुए, कितने सही हुए, ये कम से कम मालूम भी चल जाना चाहिए। अब ये सिंपल क्वेश्चन देखो, y बराबर है tan इनवर्स, ये साइन एक्स का फॉर्मूला तुम लोग जानते हो ना, कई बार मैंने बताया 2 sin x/2 cos x/2। ओके बच्चों, इनका फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर x/2। 2 कैंसिल, एक cos कैंसिल, तो साइन बट्टे cos को क्या लिखोगे 10। लग रहा है फिर परीक्षण आ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है बच्चों। इस बार हम छोड़ेंगे नहीं इसको, इस बार हम फॉर्मूला पूछ ही देंगे। 10 गए हो तो बताओ y बराबर क्या बचेंगे x/2। अब इनका डीसी करोगे ना तो x/2, तो x का डीसी 1 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2। तो डियर स्टूडेंट 1/2 कहीं दिखाई दिया? ऑप्शन नंबर सी में आपका एकदम राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी 1/2। ओके बच्चों, चलिए अगली क्वेश्चन देखो, अगली क्वेश्चन नेक्स्ट प्रश्न। इसमें समय नहीं लगना चाहिए बच्चों, काय का समय लगेगा रे। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करो, ए पे पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन। जल्दी जल्दी कमेंट करो, क्या होता है बच्चों, जल्दी जल्दी। ए पे पावर एक्स लॉग ई बेस ए। अब ए की जगह क्या आया है 2, तो जहाँ जहाँ ए आया वहाँ क्या रखोगे 2, तो 2 पर पावर एक्स लॉग ई बेस 2। ऐसा ऑप्शन ढूंढो, या ऐसा भी हो सकता है आपका ई नहीं भी दे, है ना, तो ढूंढो कहीं है 2 पे पावर एक्स लॉग ई बेस 2। ये देखो आपका, अगर आपका इंटीग्रेशन पूछता तो ये होता, इंटीग्रेशन पूछता तो ये होता। ओके बच्चों, डिफ्रेंशिएशन पूछा है इसीलिए ये होगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने तड़कता धड़कता हुआ क्वेश्चन है बॉस। आज का अंतिम प्रश्न होने वाला है, इसके बाद हम लोग आज इसका हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, फिर अगले वीडियो में 26 नंबर से लेकर के आने वाले हैं। ओके बच्चों, जल्दी से इनका कमेंट करिए, आप लोग मेहनत करते रहिए, बनाते रहिए। अब देखो जैसे ही आप ख़त्म होता है आपको PDF मिल जाएगा, पुनः आप क्या करिएगा ना 1 से लेकर 25 तक बनाने का प्रयास करिएगा अपने से। और जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा वहाँ वीडियो को निकाल करके पुनः फिर आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और राइट आंसर को क्लिक कर लीजिएगा, है ना बच्चों। ये बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे ना, आपका मैथ बहुत अच्छा होता चला जाएगा। अब सुनो क्या है x पे पावर x। तो डियर स्टूडेंट मैंने क्लास में फॉर्मूला लिखाया है x पे पावर x का। क्या होता है x पे पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। याद है ना बच्चों। तो राइट आंसर देखो x पे पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। ये देखो ऑप्शन नंबर कौन सा है बी। अगर आप बनाना चाहते हो इसको लॉन्ग में तो करना क्या है बच्चों, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेना, लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर लेना, फिर बाद में डीसी कर लीजिएगा, वहाँ से अरेंज करिएगा तो dy/dx का वैल्यू आपको अपने आप मिल जाएंगे बच्चों। ओके बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डियर स्टूडेंट ये 25 क्वेश्चन आज हम लोगों ने किया है, इसके बाद अब कुछ नहीं है। हाँ लास्ट में मैसेज है ना, इफ़ यू वांट टू गेट 100% मार्क्स इन मैथ देन यू कैन ज्वाइन राकेश मैथमेटिक्स पूर्णिया। ओके बच्चों, तो रखें आज हम लोग यहीं तक। चलिए बढ़िया है, विशेष अगले क्लास में देखेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मैथ को रगड़ते रहिए अच्छे से, है ना। धन्यवाद।